एक बार की बात है, माता लक्ष्मी, माता पार्वती एवं देवी सरस्वती में प्रतिस्पर्धा हुई कि कौन परम पतिव्रता है, कौन परम सती है। किससे पूछा जाए महाराज? पूछना किससे? चलो अपने अपने पतियों से ही पूछते हैं। तो तीनों देवियां भगवान शंकर, भगवान नारायण एवं ब्रह्मदेव से प्रश्न करती हैं कि प्रभु, इस संसार में सबसे उत्तम पतिव्रता स्त्री कौन है? तो तीनों एक स्वर में कहते हैं, और कोई नहीं महाराज, देवी अनसुईया है। और अपनी पत्नी के सामने किसी दूसरे की पत्नी की तारीफ कर दो महाराज, फिर देखो घर में भूकंप। प्रेम से बोलिए राधे श्याम। तीनों माताओं को क्रोध आ गया, कहा कि अच्छा ऐसी पतिव्रता है? हाँ देवी, ये परम पतिव्रता स्त्री है। अरे महाराज, अत्रि मुनि का नियम था गंगा जी में प्रतिदिन स्नान करने का। जब तक नियम पूर्ण कर सके कर किया, जब वृद्ध हो गए, चलने फिरने में ज्यादा असमर्थ हो गए, तो एक दिन देवी अनसुईया जाती हैं गंगा के पास और आदेश देती हैं कि देवी देखो, गोस्वामी जी के शब्द देखिए, प्रार्थना नहीं करी, बोले आदेश दिया। और देवी क्यों ना भैया, गंगा तो माता अनसुईया की पोती बराबर है, उन्होंने तो उनके पिताजी को बच्चा बना दिया। कहते हैं देवी, मेरे स्वामी ने आजीवन आपकी सेवा की, अब आपका दायित्व है कि आप हमारी कुटिया से बहो। तो नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। माता गंगा ने हिम्मत नहीं करी आदेश को मना करने की। सुर सरिधार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक ढाकिनी। माता गंगा की एक धार मंदाकिनी मैया के नाम से उत्पन्न हुई और अत्रि मुनि की कुटिया के बगल से बहने लगी। बोल मंदाकिनी मैया की। ऐसी परम पतिव्रता माता अनसुईया। अब किंतु भगवान शंकर ने तो, नारायण ने तो, ब्रह्मदेव ने तो कह दिया भैया कि ये सबसे पतिव्रता है। अब माताओं को लगा, जाइए आप इनका पातिव्रत भंग कर आइए। अब प्रभु भयभीत महाराज, शाम को घर जाकर रोटी भी खानी है भैया, अब बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा। सोई तीनों देवता घबराते घबराते नीचे की ओर आए। माता अनसुईया को कहा, मां प्रणाम। माता अनसुईया तो प्रसन्न, भैया कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके सामने त्रिदेव आकर उन्हें दर्शन दे और मां प्रणाम करे और वो प्रसन्न हो महाराज। माता अनसुईया तो स्तुति करने लगी। भगवान ने कहा, माते आज हम स्तुति करवाने के लिए नहीं आए हैं, हमारी आपसे एक इच्छा है, यदि आप पूर्ण कर सके तो। प्रभु, उसका सौभाग्य ही क्या जो जिसके सामने भगवान अपनी इच्छा रखे महाराज। हम आप सब भगवान के सामने अपनी इच्छा रखते हैं। हम तो भगवान को चिराग समझते हैं महाराज, जिंद वाला। घिसो, हाँ भैया कल शाम तक 500-500 की 100 गड्डियां मेरे लॉकर में आ जानी चाहिए। हो गया तो ठीक है, 2 किलो बूंदी के लड्डू तुम्हारे नाम के भी उसमें से निकाल देंगे हमारे, और नहीं तो देख लेना तुम्हारा पूजन बंद। हम तो जिन समझते हैं भगवान। और उसके सौभाग्य के क्या कथन करें जो स्वयं जिनके सामने भगवान स्वयं जाकर प्रार्थना करते हो। तो भगवान कहते हैं, मां हमारी ये प्रार्थना है कि आप हमें दुग्ध पान कराओ। माता ने कहा, जो आज्ञा, पर एक शर्त है माता, आपको निर्वस्त्र होकर हमें दूध पिलाना पड़ेगा। अब माता अनसुईया ने विचार किया कि पतिदेव ऋषिवर अत्रि होते तो बिना किसी विचार के पिला देती, किंतु ये तो त्रिदेव खड़े हैं। किंतु माता ने कहा, एक बार आप पुनः उच्चारण कर सकते हैं, आपने क्या कहा? हाँ माता, हमने ये कहा कि आप हमें निर्वस्त्र होकर दूध पिलाइए। बस अनसुईया मैया समझ गई
और अपने तप बल से ब्रह्मा विष्णु एवं महेश को 6-6 महीने के बच्चों में परिणत कर दिया महाराज। प्रभु ने पूछा मैया ये क्या किया है कि आपने मुझे क्या बोला? माता, और माता के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं चाहे कितने ही बड़े हो जाए। और फिर देवताओं की इच्छा अनुसार उनको दूध पिलाया। बहुत समय बीत गया महाराज। तीनों देवियां चिंतित कि पति देव तो गए थे पातिव्रत भंग करने, ये कहां रह गए महाराज। दोनों देवियां पार्वती जी को कहने लगी, देखा संगत का असर खराब होता है देवी, हमारे पतिदेव तो सात्विक है महाराज, आपके पतिदेव के साथ भेज दिया, कहीं न जाने कोने में बैठे कुछ कर तो नहीं रहे होंगे महाराज। अब बेचारी पार्वती जी भी चिंतित। फिर तीनों देवी धरा पर आई अनुसुईया जी के पास। अनुसुईया जी से पूछा, माते हमारे स्वामी जी कहाँ हैं? अच्छा स्वामी जी से मिलने आई हैं आप, चलो मैं लेकर चलती हूँ। माता अनुसुईया त्रिदेवियों को लेकर आई हैं अपने कक्ष में, और क्या देखा? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश तो त्रिशूल चक्र तो पड़ा हुआ है और ये तीनों पालने में खेल रहे हैं हमारे। वाह माता, आपने इन्हें बच्चा बना दिया। तो अब जैसी इनकी आज्ञा, माता श्री हमें तो अपने स्वामी वापस चाहिए। और अनुसुईया देवी ने कहा, देखो ये तो मेरी संतान है, मेरे पुत्र है, मैं इन्हें कैसे वापस कर दूं? तब जाकर माता अनुसुईया ने निवेदन करने के पश्चात जब वापस किया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आज्ञा दी, आशीर्वाद दिया कि देवी हम आपके यहाँ संतान के रूप में आएंगे। तब यहाँ पर दो पक्ष हैं। एक भगवान नारायण के अवतार के रूप में आए दत्तात्रेय, शंकर भगवान के रूप में आए दुर्वासा, और ब्रह्मा जी के रूप में आए चंद्र। एक तो ये पक्ष है, और एक पक्ष यह है कि त्रिदेव ही स्वयं भगवान दत्तात्रेय के रूप में आए हैं। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय।